हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं साइंस के विटामिन टॉपिक से टॉप 30 प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम में आते ही आते हैं और इनसे मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन कहीं बाहर जाता होगा। लेकिन ये टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन है। आप पूरा वीडियो देखना, आपको मस्त मज़े आ जाएंगे। ठीक है, आपका टॉपिक वाला विटामिन वाला टॉपिक भी आपका प्योर क्लियर हो जाए, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को एक लाइक भी कर देना। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। ठीक है, अपना पहला प्रश्न आता है, विटामिन की खोज किसने किया था। तो भैया इसका आपको वैसे पता ही होगा, विटामिन की खोज की थी कैसमीरी फंक या सी फंक। ठीक है, आप सी फंक भी लिख सकते हैं, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। ठीक है, सी फंक। फिर ठीक है, अपना अगला है विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या। तो भैया कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए किस रोग को दूर करने में मदद करता है। तो आपको पता होना चाहिए, जीरो फिथैलमिया नामक रोग होता है, इसको दूर करने में मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। भैया ये विटामिन B12 होता है, इसको अपन कोबालामिन भी बोलते हैं, कोबालामिन ये भी बोलते हैं। ठीक है, अपन B12 को ये भी बोलते हैं, इस नाम से भी बुलाया जाता है। अगर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है। तो भैया ये सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो टैकोफेरॉल होता है। ये इसमें गलत लिखा है, ये मैं लिख देता हूँ टैकोफेरॉल। ठीक है, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टैकोफेरॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन बी ए और बी की खोज किसने की थी। भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP, इसको देख लेना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। मैकुलन ने की थी। ठीक है भैया, कुछ अब लगते हैं प्रश्न नंबर 10, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। भैया इसकी एक ट्रिक है, आप याद रखना चाहो तो जो BC है ना, ये जल में घुलनशील है, और जो ADEK या अदैक भी बोल सकते हैं इनको, अदैक, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो इसका आप ट्रिक से याद कर लेना, BC जल में, अदैक वसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, कौन से फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भैया ये तो आपको सबको पता है, गाजर में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, रैकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है। भैया रैकेटस विटामिन D की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है। फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, आप ध्यान रखना। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। ठीक है, याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। 16, किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो सकता है। भाई ये क्वेश्चन ना थोड़ा हटके है, डीपली है बहुत, और परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, देख लेना। ठीक है, अगर थोड़ी सी अच्छी परीक्षा है तो पूछा जा सकता है, किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो सकता है। तो भैया विटामिन C। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। राइबोफ्लाविन। ठीक है, ये फेलेमिन नहीं है, फ्लोविन है, आप ध्यान रखना, फ्लोविन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्लोविन। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है। भैया ये भी IMP क्वेश्चन है, थोड़ा डीपली है, इसको देखना। विटामिन E को कहा जाता है। अगर विटामिन E के आपने देखा होगा, बालों के लिए कैप्सूल लेते हैं, चेहरे पे चमक के लिए विटामिन E का कैप्सूल लगाया जाता है, जिससे मतलब चेहरा थोड़ा ग्लो करता है। ठीक है, तो सौंदर्य विटामिन भी अपन विटामिन E को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो पैराडॉक्सिन होता है। ठीक है, विटामिन B6 का नाम है पैराडॉक्सिन। अगला क्वेश्चन, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है। तो बेटा ये विटामिन E होता है, जो पहले ही मैंने बताया था, बालों के लिए, त्वचा के लिए, ग्लो के लिए। ठीक है, तो विटामिन E होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, मछली के यकृत के तेल में किस विटामिन की अधिकता होती है। मछली का जो जिगर होता है, यकृत होता है, उसमें किसकी अधिकता होती है। विटामिन D उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा
विटामिन निकलता है भैया, छिली हुई है यहाँ पे, ये छिली हुई है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकलता है भैया? विटामिन सी होता है ना, वो निकल जाता है। हम जो सब्जियों को धोते हैं ना, ऐसे धो के खाते हैं उनको, तो उनका विटामिन सी ना बाहर चला जाता है, ठीक है, उससे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मंद बुद्धि रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो भैया मंद बुद्धि होती है ना, बुद्धि कम धीरे काम करती है, धीरे प्रोसेस रहता है, तो वो विटामिन B3 की कमी से रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में जमा मदद करता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, विटामिन की मदद करता है, फिर भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता है? भाई कौन सा नहीं होता है, तो हमेशा देखना विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। कौन मनुष्य का होंठ किस विटामिन की कमी के कारण से फटते हैं? भैया जो अपने होंठ फूटते हैं ना, वो फट जाते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण फटते हैं? वो होती है विटामिन B2, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी IMP है, इसको भी देख लो। भैया ये भी VIP है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने अभी बताया, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन उपस्थित मौजूद होता है? ठीक है, संक्रमण को रोकने के लिए तो विटामिन A होता है, जो हमारे शरीर में संक्रमण को होने नहीं देता है, ठीक है, या कह सकते हैं एक प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करता है, ठीक है, संक्रमण को रोकने के लिए ये कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, कोबालामिन, या इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, कोबालामिन, ठीक है, ये दिया कोबालामिन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण से पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है? भैया ये ना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आता ही आता है, ठीक है, प्रत्येक परीक्षा में। तो विटामिन E की कमी के कारण नपुंसकता आती है, इसी के कारण अपना चेहरों पे ग्लो होता है, वो आता है, बालों का झड़ना, हेयर प्रॉब्लम्स होती है ना, इसी के कारण होती हैं। तो विटामिन E बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, देख लेना आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? भैया विटामिन B की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। तो भैया ये थे आपके सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। इनसे ज़्यादातर परीक्षा में पूरे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, अगर बाई चांस ज़्यादा डीपली पूछ लिया तो चला जाता है, लेकिन इनमें से बहुत आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आपसे आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना, एग्जाम से पहले आप इनको देख लेना, एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, क्वेश्चन। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो ना, इतना वीडियो आपने देख लिया तो थोड़ा एक लाइक मार दो, और भाई चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो यार, मैं ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है, इतनी मेहनत करके लाता हूँ, तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लो यार, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।